हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि के क्वेश्चन करेंगे जो रेलवे, एसएससी और बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 10%, 20% और 25% की छूट से वस्तु की कीमत कितनी कम हो जाएगी। देखिए, 3 डिस्काउंट दिए गए हैं, 3 छूट दी गई है। 10% की डिस्काउंट जो दूसरा है वो है 20% का, और जो डिस्काउंट तीसरा है वो है 25% का। तो इन तीनों डिस्काउंट के इक्विवेलेंट एक अकेला डिस्काउंट क्या रहेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। देखिए, अगर हमारे पास 2 डिस्काउंट दिए गए हो तो उसके इक्विवेलेंट तीसरा डिस्काउंट निकालना हो तब तो फॉर्मूला है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो 3 डिस्काउंट दिए, कैसे सोल्व करोगे। देखिए, करना क्या है, आप इन 2 डिस्काउंट को ले लीजिए, ठीक है। तो इन 2 डिस्काउंट के इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट आएगा, फिर इस डिस्काउंट और इस डिस्काउंट की हेल्प से आप तीसरा डिस्काउंट निकाल दीजिए। मतलब जो इन तीनों के इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है वो निकाल दीजिए। तो पहले मैं इन 2 डिस्काउंट को लेता हूँ, इस फॉर्मूले से सोल्व करता हूँ। डिस्काउंट में जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव में ली जाती है। तो 10% यानी ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की। 20% ये बी की। तो ए इस फॉर्मूले में रखिए, ए की वैल्यू क्या है 10%, को भूल जाइए, बाद में प्रतिशत का निशान लगा देंगे हम। 10 है, नेगेटिव क्यों लेनी है, क्योंकि ये छूट है। प्लस माइनस का 20 प्लस माइनस का 10 माइनस का 20 डिवाइड में 100, ये फॉर्मूला था, राइट। माइनस का 20 और माइनस का 10 माइनस का 30, माइनस माइनस प्लस, राइट। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 गुना 1 2, यानी इक्विवेलेंट किसके आ गया, माइनस के 28, ठीक है ना, प्रतिशत। तो माइनस का साइन तो छूट को दिखाता है, तो मतलब इन 2 छूट के जो इक्विवेलेंट जो तीसरी छूट है वो कितनी आ गई, 28%, राइट। अब 2 नई छूट कितनी है, एक तो 25% है, एक 28% है। इन 2 को इस फॉर्मूले में रखिए, ठीक है। इसको आप मान लीजिए दोबारा से ए और इसको मान लीजिए बी, ठीक है। तो माइनस का 28 माइनस का 25, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 28 गुना 25 डिवाइड में 100, राइट। तो 25 चौका 100, 4 सते 28, ठीक है। तो ये कितना आ गया, माइनस का 46 यानी 46%, ठीक है ना। तो इन 3 छूट के इक्विवेलेंट एक छूट कौन सी है, 46%। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम भार इस्तेमाल करता है। देखिए, मैंने क्रय मूल्य मान लिया 1000 ग्राम है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, ये क्या था, कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 900 ग्राम, क्योंकि 1000 ग्राम क्रय मूल्य है, और जो कोई वस्तु बेचता है वो क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन 1000 की बजाय 900 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 ग्राम का। अब 100 ग्राम का जो प्रॉफिट हुआ है वो किस पे हुआ है, 900 ग्राम पे। क्योंकि देखिए, वैसे तो प्रॉफिट क्रय मूल्य पर होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप याद रखिए 100 ग्राम जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो वस्तु को 900 ग्राम बेचने पर हुआ है, ठीक है ना। तो 100 ग्राम का जो प्रॉफिट है वो 900 ग्राम पर है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, 100 के डिवाइड में 900 गुना 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100/9, ठीक है, परसेंट। ये हमारा आंसर आ गया। या फिर ऑप्शन में अगर 11 सही 1/9 दिया हो वो भी हमारा आंसर है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 5% लाभ तथा सामान बेचते समय भी 5% लाभ कमाता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन है, लेकिन हमने फर्स्ट क्वेश्चन में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर डिस्काउंट हो या लॉस हो या प्रॉफिट हो, ठीक है, 2 दिए हुए हो
तो हमें उसके दोनों के इक्विवेलेंट तीसरी कोई चीज़ निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ए बी प्लस ए बी बाई 100। अब पहले क्वेश्चन में तो डिस्काउंट दिया था, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, खरीदते समय पहला जो प्रॉफिट है कितना है, 5% का। फिर सामान को बेचते समय भी लाभ कमाता है, ये दूसरा प्रॉफिट है 5%। ठीक है, ये मैंने मान ली ए वैल्यू, ये मैंने मान ली बी वैल्यू, दोनों पॉजिटिव माननी है क्योंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट को पॉजिटिव लेते हैं, राइट। दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, 5 + 5 + 5 × 5/100, तो 10 + 0.25 यानी क्या आ गया, 10.25। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नमक की कीमतों में 20% कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक नमक खरीद सकता है, तो नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम ज्ञात करें। अब देखिए, नमक की कीमतों में क्या हुई, 20% की कमी हुई है, तो यहाँ पे मैंने लिखा ओरिजिनल और यहाँ पे रिड्यूस, रिड्यूस मतलब घटी हुई। ठीक है, तो पहला यहाँ पे मैंने लिख दिया प्राइस और यहाँ पे लिखा है क्वांटिटी। ठीक है, अब प्राइस में क्या हुआ है, 20% की कमी, तो 20% का जो फ्रैक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, 20/100 यानी 1/5, राइट। ठीक है, तो यानी ओरिजिनल जो प्राइस था 5 यूनिट था, तो 1 की कमी रही है, ठीक है ना, यानी डिस्काउंट मान लीजिए, तो रिड्यूस प्राइस क्या हुआ, 5 - 1 यानी 4 आ गया। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस कितना था 5, 20% की कमी रही, तो रिड्यूस प्राइस कितना आया 4। ठीक है, क्वांटिटी देखिए, प्राइस का रेशो 5:4 है, तो क्वांटिटी का क्या होता है, उल्टा होता है इसका, तो इसका उल्टा क्या रहेगा, 4:5। ठीक है, अब स्टेटमेंट को पढ़िए कि एक व्यक्ति 100 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक नमक खरीद सकता है। क्वांटिटी देखिए, शुरू में वो 4 यूनिट खरीद सकता था, रिड्यूस प्राइस के बाद वो 5 यूनिट खरीद सकता है, मतलब 1 यूनिट ज़्यादा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये 1 यूनिट किसके बराबर दिया गया है, 4 किलोग्राम के, 4 किलोग्राम नमक के, तो यहाँ पे 1 यूनिट खरीद सकता है ना, सॉरी 1 यूनिट किसके इक्वल दी गई है, 4 kg के। अब उसने पूछा है तो नमक की घटी हुई प्रति किलोग्राम कीमत ज्ञात करें। ठीक है ना, कौन सी है, घटी हुई, तो घटी हुई क्वांटिटी कितनी है, 5 यूनिट, 1 यूनिट 4 किलोग्राम के बराबर है, तो 5 यूनिट कितनी होगी, 5 × 4 कितना हो गया, 20 kg। ठीक है, तो 20 kg नमक वो कितने में खरीदता है, ये दिया हुआ है 100 रुपये में। ठीक है, तो 20 kg नमक खरीदता है 100 रुपये में, तो उसने पूछा है 1 kg का क्या मूल्य होगा, तो 100/20 यानी 5 रुपये। तो जो नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए, तो घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम कितना हो गया, 5 रुपये। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ की आय 10% कम हो जाती है, उसकी आय को आरंभिक स्तर पर लाने हेतु आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखिए, ये जो जोसेफ है, मैंने मान लिया जो इसकी आय है वो कितनी है, 100 यूनिट है, राइट। अब इस पे क्या है, 10% की कमी, 10% का जो क्या है वो डिक्रीज हो गया, तो 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है, तो 100 यूनिट में से 10 यूनिट घट गई, तो अब बची कितनी, 90 यूनिट, राइट। तो उसकी आय को आरंभिक स्तर पर लाने हेतु आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखिए, अब आय को दोबारा से 90 यूनिट से 100 यूनिट पे करना है, तो कितने की वृद्धि करनी होगी, 10 यूनिट की। ठीक है ना, 90 यूनिट को दोबारा 100 यूनिट करना है, तो 10 यूनिट ऐड करना पड़ेगा। इस यूनिट को हमें परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में कैसे निकालोगे, 10 यूनिट को ऐड किया, कितने के ऊपर ऐड किया,
90 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना। ठीक है, तो 100/9 या फिर 11 सही 1/9%, ये दोनों ही हमारे सही आंसर है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।